किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं धान बुआई के बेस्ट तरीके के बारे में। क्योंकि किसान भाइयों आपको पता है धान दो तरीके से लगाया जाता है। पहला तरीका तो यह है कि आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद में खेत में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और दूसरा जो तरीका है वो सीधी बुआई वाला है, जिसको किसान काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरीके में कम मेहनत लगती है, कम खर्चा होता है और उत्पादन आपको ज्यादा मिलता है और काफी कम समय में आपकी धान की फसल तैयार हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों धान की सीधी बुआई में काफी किसान भाई फेल हो जाते हैं। उसकी मुख्य वजह है कि किसान भाई को प्रॉपर जानकारी का नहीं होना। कम जानकारी के साथ में अगर आप धान की सीधी बुआई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको 4-5 बातों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि धान की सीधी बुआई में आपको कितना बीज डालना है, खरपतवार को कैसे कंट्रोल करना है, धान सीधी बुआई का कौन सा समय बेटर रहता है, पहले पानी चलाएं या फिर सूखे में धान की बुआई करें। हमारे साथ में एक्सपर्ट फार्मर मौजूद हैं जो काफी बारीकी से जानकारी रखते हैं धान की खेती के बारे में, जो कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। सर जी धान कितने तरीके से लगाया जाता है, सबसे पहले वो बता दें आप। देखो वो तो सभी किसान भाई जानते हैं कि पहले तो क्या है कि पौध रोपण से पहले तो पौध कंप्लीट करते थे नर्सरी करके, और फिर पौध खेत में ट्रांसप्लांट करके इस तरीके से किया जाता था। मगर अब काफी किस्में ऐसी आ गई जो डायरेक्ट खेत में बिजाई भी की जा सकती है उनकी, और अच्छा उत्पादन, उनसे भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई। उनसे क्या उनका जो खेत में लागत आती है, मजदूरी की जो लागत आती है, उनसे बचाव रहेगा और मेहनत भी कम लगेगी उनकी। अच्छा। तो ऐसी किस्में आ गई सर जो ये किसान भाई चाहे तो डायरेक्ट खेत में बिजाई करके और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्या जो नर्सरी तैयार करके किसान भाई धान लगाते हैं उतना उत्पादन सीधी बुआई में किसान को मिल जाएगा? उससे भी ज्यादा मिल जाएगा किसान भाइयों। मगर क्या है कि आपको क्वालिटी चूज करनी पड़ेगी, किस्म चूज करनी पड़ेगी। कौन सी किस्म आप ले रहे हो, किस्म के ऊपर डिपेंड करता है जी। सर जी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा धान की सीधी बुआई का परफेक्ट समय, किस समय पे धान की सीधी बुआई करनी चाहिए किसान भाई को? देखो किसान भाइयों, जो जून समय आ रहा है ना, फर्स्ट वीक से लेके 20 जून तक, इस समय पे आपको करना ही है। मानसून आता है तो ठीक, नहीं आता है तो जिन किसान भाइयों के पास में यदि पानी की व्यवस्था है तो वो ये समय नहीं चुके। अच्छा। और जिनके पास पानी की व्यवस्था ही नहीं है तो वो तो फिर मौसम के हिसाब से ही करेंगे, बारिश आने के बाद में तो बिल्कुल ये फर्स्ट सप्ताह फर्स्ट जून से लेके 20 जून तक जो ये आप सीधी बुआई करना चाहते हो ना, इस समय आप कर सकते हो। इसमें ये बेस्ट समय रहेगा, बिल्कुल बेस्ट समय रहेगा। किसान भाई एक चीज और बताता हूँ आपको, मानसून आने से पहले जिन किसान भाइयों के पास में व्यवस्था है पानी की, तो मानसून आने से पहले ही खेत को तैयार कंप्लीट कर ले, उसमें उर्वरक भी पहले ही डाल लें। जितने रासायनिक पोषक तत्व हम बताएंगे आगे, वो पहले ही डाल के खेत को कंप्लीट कर लें, और फिर आपको क्या है फिर बिजाई करनी है जी। सर जी कई किसान भाई मेरे हिसाब से चूक करते हैं, मैं चूक मानता हूँ। कई किसान भाई धान की जो सीधी बुआई करते हैं, धान की बिजाई करते हैं बीज की, उसी टाइम पे खाद डालते हैं। क्या खाद उस टाइम पे डाले तो बेटर रहेगा या फिर पहले डालना चाहिए खाद? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है कि देखो किसान भाइयों को जो रासायनिक पोषक तत्व होते हैं ना, जो उर्वरक खाद होते हैं जो हम बताएंगे, उनको क्या 1 हफ्ते पहले जमीन में डाल दो आप। 1 हफ्ते पहले 7 दिन से 5 दिन का गैप रहना चाहिए आप जब बीज डालो ना, उससे पहले। क्यों कि आप साथ के साथ जब डालोगे ना तो क्या है कि वो बीज को खत्म कर देते हैं। तो ये हमेशा सावधानी रखो, 5 से 7 दिन का गैप अपने बीज डालने से पहले जो रासायनिक पोषक तत्व अपन डाल रहे हैं उनको 7 दिन पहले अपन डाल दे जमीन के अंदर, उड़ाई सीडिंग विधि से जी। जिनके पास सीडिंग विधि नहीं है तो वो छिड़काव विधि से डाल के उसमें पाट कल्टीवेटर चला के, रोटावेटर चला के, और उसपे पाटा लगा दे। बिल्कुल, मगर वो 7 दिन पहले चलाएं, बीज डालने से 7 दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल जी। 1 एकड़ में रासायनिक खाद कौन कौन सा डाले, क्या मात्रा रखें, थोड़ा बता दिया। देखो किसान भाई 1 एकड़ की बात आती है ना, तो 50 किलो तो ले आप DAP और 10 किलो ले पोटास जी। ये तो आपको 7 दिन पहले मिलाना है उसमें। अभी यही चलेगा, कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं किसी चीज की। आपके पास DAP है तो, यदि DAP नहीं है 2 बैग तो ले आप सुपर फास्फेट के, सिंगल सुपर फास्फेट के, 1 बैग ले आप यूरिया का, और उसमें 10 किलो मिलाओ पोटास, वो आपका DAP कंप्लीट हो गया। उनको आपस में मिला के, यदि सीडरिंग विधि से करते हो तो थोड़ा थोड़ा मिला के दोनों यूरिया को, उसको सिंगल सुपर फास्फेट को थोड़ा थोड़ा मिलाए, क्योंकि वो एक साथ मिलाने से फिर वो पानी बन जाता है उसमें, तो वो सीडरिंग से नहीं निकलता। आप छिड़काव विधि से कर रहे हो,
कोई परेशानी नहीं है, आप उसके ऊपर रोटावेटर चला के सूखे में ही और उसको मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सीडिंग विधि से करते हो तो थोड़ा थोड़ा मिलाओ, जितना सीड ड्रिल में आता है उतना, क्योंकि ये पानी बन जाता है, फिर सीड ड्रिल में निकलने की समस्या आ जाती है। बिल्कुल सर। 1 एकड़ में सर सीड कितना डालें, क्योंकि बीज डालने में भी कई बार किसान से चूक हो जाती है। बीज भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। आप बीज ज्यादा डाल दोगे तो आपको उत्पादन वैसे घट जाएगा। बिल्कुल सर। आप ज्यादा बीज डाल दोगे तो उत्पादन वैसे घट जाएगा, कम डाल दोगे तो वैसे घट जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है कि उत्पादन पे प्रभाव डालती है। तो किसान भाइयों, बात ऐसे है कि जब बात 1 एकड़ की आती है तो 8 किलो से लेकर 10 किलो बीज पर्याप्त रहेगा इसमें। 1 एकड़ में 8 किलो से लेकर 10 किलो बीज पर्याप्त रहता है। आप इनकी सीडिंग विधि से बिजाई करो या फिर आप छिड़कवा विधि से करो। छिड़कवा विधि से आप करते हो तो फिर आपको 12 किलो बीज तक लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समस्या यह आती है, मैं कारण सही बताता हूँ कोई भी चीज को, कई बीज क्या है कि सतह पे ऊपर रह जाता है और वो ग्रो नहीं हो पाता। बीज डालने से पहले पानी चला दे खेत में, या फिर हम सूखे में बिजाई करें बीज की, बाद में पानी चलाएं, कौन सा तरीका बेटर रहेगा? सबसे बेटर तरीका तो देखो ये रहेगा किसान भाइयों, आप सूखे में बीज करो। बिल्कुल जमीन आपकी बिल्कुल लेवल करके आपको, और सीडिंग विधि से आप सूखे में बिजाई करो। सूखे में बिजाई करने के बाद में तुरंत उसमें पानी चलाओ और 24 घंटे उसको पानी भरा रहना चाहिए, 24 घंटे। उसके बाद में पानी उसका या तो जमीन सूख जाएगी या फिर आप उसको निकालना पड़ेगा। फिर बाद में आवश्यकता अनुसार आप उसमें पानी चलाओ। बिल्कुल सर। बीज की गहराई कितनी रहनी चाहिए, क्योंकि सर काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। किसान भाइयों, 2 इंच से 1.5 इंच, 1.5 इंच पर्याप्त रहेगा। मेरा मानना तो ये है, 2 इंच भी नहीं जाए मगर 2.5 इंच के पर्याप्त हो तो आपका बीज चलता रहे जी। बस इससे गहराई नहीं देनी आपको, बल्कि 1.5 इंच में रखो तो आपके पूरे बीज ग्रो होंगे। रुक नहीं सकता कोई माइकल, आपका बीज खराब हो तो रुक सकता, नहीं तो सवाल ही नहीं बीज आपका रुक जाए जी। अगर गहराई करता है तो बीज उगने में समस्या आ सकती है। बिल्कुल, बीज उगने में समस्या आ सकती है और वो पौधे आगे जोर खाएंगे भी नहीं। आगे जाके पौधे है ना जो आपकी, वो खाएंगे नहीं, वो ताकत नहीं बना पाएंगे, उनकी शक्ति तो पहले खत्म हो जाती है जब ग्रो होने में ही। बिल्कुल सर जी। आगे चल करके जैसे मान लो किसान भाई ने बीज डाल दिया, धान को ग्रो कर लिया, उसके बाद में मुख्य समस्या आती है खरपतवार नियंत्रण, क्योंकि खरपतवार काफी ज्यादा उग जाता है। खरपतवार को कैसे नष्ट करे किसान भाई अपने खेत से? तो 20 दिन बाद में आप नॉमिनी गोल्ड आती है जो स्पेशल धान के लिए बनी है, उसका आप 1-2 स्प्रे कर सकते हो, आपके बिल्कुल खरपतवार रहेगा ही नहीं। अगर डोज पूछो सर जी, 1 एकड़ में क्या डोज रहेगी नॉमिनी गोल्ड की? बिल्कुल किसान भाइयों, ये प्रश्न भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि आप यदि खरपतवार का स्प्रे करना चाहते हो नॉमिनी गोल्ड का, तो जब उस स्थिति में करना चाहिए जब खेत में थोड़ी नमी रहे। बिल्कुल नमी रहना चाहिए खेत में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूख जाए और उसमें आप स्प्रे कर रहे हो, कोई काम नहीं करेगी वो। नमी रहना चाहिए, जो ही मतलब आप पानी देकर उसमें बाद में सूखा हुआ है थोड़ा सा नमी रहे, उसी टाइम आपको स्प्रे करना है। 80 से 120 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर उस पर पूरे 1 एकड़ में स्प्रे कर देना आप। बिल्कुल, इससे ज्यादा करोगे तो हानि पहुंच जाएगी, आपके जो पौधे हैं, जो धान है आपका, वो उसमें इफेक्ट आ जाएगा। और कम करोगे तो फिर खरपतवार नहीं जाएगा। तो ये जो हम बताते हैं ना मात्राएं, उस हिसाब से आप करा करो किसान भाइयों। बिल्कुल सर। सर जी, आगे चल करके ग्रोथ बढ़ाना भी एक टफ चीज होती है मेरे हिसाब से। आगे जैसे किसान भाई की फसल 20 दिन की 30 दिन की हो जाती है, उसके बाद में ग्रोथ बूस्टर कौन सा यूज में ले, कैसे ग्रोथ को बढ़ाए, एक बार वो बता दिया। हर कोई किसान ये चाहता है कि मेरे उस टाइम पे क्या थोड़े कल्ले छूटने की वो आ जाती है, मैं कल्ले भी छूटे। तो कल्ले क्या है कि पोटास से चलते हैं जी। एक बार पोटास और यूरिया, आप 20 दिन बाद में यूरिया दे रहे हो, उसके साथ में पोटास जरूर मिलाओ फिर दोबारा, और थोड़ा थोड़ा डीएपी का मिश्रण भी कर लेना उसमें, 5-7 किलो डीएपी भी लगाना उसके साथ में, और आप उसको छिड़काव करो। यदि आपके धान पीला पड़ रहा है, पहले पीला पड़ रहा है आपका धान पीला चल रहा है, तो इन दोनों तीनों चीजों को छोड़ दो आप। यदि पीला नहीं पड़ रहा तो ये चीज दो, पीला पड़ रहा है 10 किलो जिंक प्रति एकड़ और 25 किलो यूरिया प्रति एकड़, इनको आपस में मिला के पहले ये दो, तो आपकी वो पीलेपन की समस्या खत्म हो जाएगी जी। फिर सर कह रहे हैं, हम बताया हमने, सर कह रहे हैं कि भी मजबूत पेड़ करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हमने आपको बताई दी उसमें क्या करना है आपको, वो चीज आप मिला के और वो आप अपना धान को मजबूत कर सकते हो। बिल्कुल सर। जो सीधी बुआई की वैरायटी आती है वो अलग से आती है, या फिर कोई भी वैरायटी की सीधी बुआई अपन कर सकते हैं? नहीं कर सकते किसान भाइयों। देखो अब कोई भी किसान भाई जो दुकानदार के पास जाता है बीज लेने, वो उठा के दे देता है। नहीं किसान भाई, अपने खुद को समझना है, खुद को समझदार बनना है, अपन वेराइटी अपने को चूज करनी है, कौन सी वेराइटी अपने को लेनी है। तो वेराइटी के ऊपर जो पौध लगाने वाली जो
पौध जो बनाते हैं अपन, जो नर्सरी कंप्लीट करते हैं, वो वाला बीज आपको दे दिया तो डायरेक्ट आप बिजाई करोगे, आपको वो साल ही खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, वो सक्सेस ही नहीं होगी आपकी। तो जो नर्सरी तैयार करने वाले बीज धान के अलग होते हैं, और जो डायरेक्ट अपन बिजाई करते हैं वो धान के बीज अलग होते हैं। तो जो डायरेक्ट बीज की बात चल रही है, डायरेक्ट खेत में बिजाई करे, उस धान की बात चल रही है। तो किसान भाई उसकी वेराइटी है पूसा बासमती 1509 और एक पूसा बासमती 1886 86। कोई किसान भाई आगे अगेती फसल करना चाहिए, भाई मैं तो बहुत अगेती करना चाहूँ तो CR 807 एक किस्म और आती है जो अच्छा उत्पादन देती है, और उसको अगेती भी लगा सकते हैं अपन जी। तो सर जी अब किसान भाई ये सोच रहा होगा कि यार काफी किसान भाई नर्सरी तैयार कर रहे हैं और मैं सीधी बुआई कर रहा हूँ, क्या उतना ही उत्पादन मेरे को मिल सकता है? किसान भाई उससे भी ज्यादा उत्पादन ले सकते हो, आपको बहुत लाभ ही लाभ होगा इसमें। हानि जाने का तो प्रश्न नहीं है, मगर वेराइटी आप खुद चुनोगे। ऐसा नहीं दुकानदार वाले ने पकड़ा दी, आप आगे खेत में बिजाई कर दी, ये नहीं। आपको समझदार बनना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा। गवर्नमेंट के द्वारा मुझे ले जाया जाता है और किसानों को मैं मोटिवेट करता हूँ, तो कुछ कमियां देखता हूँ उनमें, तो वो चीज मैं आपके द्वारा शेयर कर रहा हूँ आज। क्यों किसान भाइयों, उनके कहने पे नहीं चलना अपने को, उनको तो अपना दुकान का पैसा कमाना है। पैदा आपके हो रही है नहीं हो रही उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव आपको पड़ेगा, आपके बच्चों में पड़ेगा। तो किसान भाइयों अपने को समझदार बनना। मैंने ये चीज देखी है इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम चुका हूँ, गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट खर्चे पे जाता हूँ मैं। तो किसान भाइयों मैं सब दूर जाता हूँ, किस किसान भाइयों में जो कमी देखता हूँ ना, वो चीज आप मत करना उस चीज को। जी बिल्कुल। दुकानदार कुछ भी बोले, आप खुद की मर्जी से बीज खरीदो, खुद की मर्जी से। इसीलिए तो हम आपके पास आते हैं, आपको डोज बताते हैं, आपको सब चीज बताते हैं। हमारे इस चैनल को एक बार नहीं, इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आना चाहिए। समझ में आने के बाद में आप खुद डिसाइड करो कि अपने को कितनी डोज देनी है, कौन सा बीज लाना है, कौन सी दवाई देनी है, क्या करना। सवाल ही नहीं हो सकता, माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता कि आपके घाटा हो जाए। बिल्कुल सर। तो सर जी कोई मुख्य पॉइंट हो धान की खेती के बारे में आप किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, मैंने तो बता दिया आपको कि आप खुद सक्षम बनो, किसी दूसरे पास मत हो। जो हमने दवाई की डोज बताई, वो बीज की मात्रा बताई, वो और किस टाइम पे कौन सा खाद देना, वो हमने सारी चीज आपको खोल के बताई है, बिल्कुल कारण सहित बताइए। तो किसान भाइयों इनका फॉलो करो। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। जी तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव अपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।